हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 3 ऑफ 30 डेज कुंदन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स। सो आज के लिए मैंने डिज़ाइन चूज़ की है ये वाली। ये डिज़ाइन और कल की डिज़ाइन सिमिलर है दिखने में, लेकिन कल की डिज़ाइन में हमने कुंदन्स के नीचे पर्ल्स को कैसे अटैच करते हैं वो देखा था। इस वाली डिज़ाइन में हम देखेंगे कि दो कुंदन्स के बीच में हमें पर्ल को कैसे लगाना है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरे पहले ऑल इन वन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स के जो स्टार्टिंग वाले 3-4 वीडियोस हैं वो पहले देख ले। उनमें मैंने ज्वेलरी मेकिंग के लिए बेसिक सप्लाइजेस क्या क्या लगते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं वो भी उसमें मैंने बताया हुआ है। एंड सेकेंड, मेरा जो फर्स्ट कुंदन ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स था उसके भी वीडियोज आप स्टार्टिंग वाले देख लेना। उसमें मैंने कुंदन ज्वेलरी के बेसिक्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये नेकलेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये ड्रॉप शेप के ग्लास कुंदन्स। फिर हमें लगेंगी कुछ जंप रिंग्स। अब जंप रिंग की हेल्प से हमें इन कुंदन्स को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो ये ड्रॉप शेप के जो कुंदन्स है उसकी जो टॉप वाली जो लिंक है उसको छोड़ के उसकी साइड वाली जो लिंक है उसमें से मैं इस जंप रिंग को पास कर रही हूँ। और सेम दूसरे कुंदन में भी जो ऊपर वाली साइड वाली लिंक है उसमें से जंप रिंग को पास करके जंप रिंग हम क्लोज करेंगे तो ये कुंदन्स हमारे जॉइंट हो जाएंगे। सेम वे में हमें सारे कुंदन्स को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेना है। कितने कुंदन्स हमें जॉइंट करने हैं उसकी लेंथ डिपेंड करती है कि आपको आपका नेकलेस कैसा चाहिए। मैं यहाँ पर चोकर बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इतने ही कुंदन्स को जॉइंट किया है। चोकर की लेंथ कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, तो उसकी लेंथ आप अपने नेक के अकॉर्डिंग मेजर करके उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। अब इसके बाद हमें जो पर्ल्स को यहाँ नीचे कुंदन्स के बीच बीच में जो लगाने हैं उनके लिए हमें यूज करनी है ये गेयर वायर। मैं यहाँ पर ये 3 mm वाली गेयर वायर को यूज कर रही हूँ। अब ये वायर की जो लेंथ है वो हम इस नेकलेस की लेंथ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंगे और अब इस वायर को यहाँ पर ये जो फर्स्ट कुंदन है उसके यहाँ पर हमें अटैच करना है। तो उसके लिए हमें यूज करनी है ये स्टॉपर बीड। ये स्टॉपर बीड हमारी वायर को यहाँ पर जगह पे फिक्स रखेगी। अब हमें ये जो वायर है उसको ये जो फर्स्ट कुंदन है हमारा उसके यहाँ से जो बीच वाला होल है उसमें से हमें पास करना है। उसके सामने वाले होल से हमें उसको बाहर नहीं निकालना है, यहाँ ऊपर से ही हमें इसको बाहर निकालना है। और अब वायर को वापस कुंदन के नीचे वाले होल से हमें वापस इसको बाहर निकाल लेना है। अब वायर के दूसरे एंड से हमें इस स्टॉपर बीड को डालना है। अब ये जो वायर की दूसरा एंड है उसको भी स्टॉपर बीड से हमें निकाल लेना है। और अब ये स्टॉपर बीड को जितना आप अंदर तक पुश कर सकते हैं उतना आप पुश करें। प्लायर की हेल्प से इस बीड को आप प्रेस कर दोगे तो ये वायर को यहाँ पर लॉक कर देगा। अब ये जो वायर है वो हमारी कुंदन के ऑपोजिट साइड पर है, उसको हमें वापस कुंदन के होल्स में से पास करके उस कुंदन की दूसरी साइड पर लाना है जिससे हम इसमें से पर्ल्स को पास करके लगा सके। तो इसके लिए कुंदन के जो ये नीचे वाले होल्स हैं उसमें से हम वायर को पास करेंगे। ऐसा करने से ये जो लॉक है हमारा वो कुंदन के अंदर आ जाएगा। अब मैं वायर में ये पर्ल को डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये 8 mm का पर्ल यूज किया है। अब इस वायर को नेक्स्ट वाले कुंदन के ये जो नीचे वाले होल्स है उसमें से हम पास करेंगे एंड वापस हम सेम स्टेप को रिपीट करेंगे। वायर में हम एक पर्ल डालेंगे और वायर को उसके नेक्स्ट वाले कुंदन के होल्स में से बाहर निकालेंगे और इसी वे में हम एक एक करके सारे पर्ल्स को यहाँ कुंदन्स के बीच में लगाते जाएंगे। अब सारे बीड्स को लगा लेने के बाद यहाँ जो लास्ट वाला कुंदन है उसमें से भी मैं पूरी वायर को बाहर निकाल लूंगी। अब इस वायर में मैं वापस एक स्टॉपर बीड को डाल रही हूँ। फिर से ये वायर को हमें कुंदन के अंदर पास करना है। ये बीच वाले होल से मैं पास कर रही हूँ और अब हमें इस वायर के एंड को ये जो हमने बीड डाला था उसमें से पास करके निकालना है। प्लायर की हेल्प से आप वायर को पुल कर सकते हैं। उसके बाद प्लायर की हेल्प से इस बीड को यहाँ पर हम प्रेस कर देंगे और एक्स्ट्रा वायर अगर कोई होगी तो उसको हम कट कर देंगे। तो इससे हमारी ये जो वायर है यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगी। अब इस नेकलेस के दोनों एंड्स पर हम जंप रिंग को अटैच करेंगे। तो जंप रिंग को ओपन करके तो ये जो कुंदन की जो टॉप वाली लिंक उसको छोड़कर उसके साइड वाली जो लिंक है उसमें से हम पास करेंगे और जंप रिंग को वहाँ पर क्लोज कर देंगे। सेम वे में हम दूसरे साइड पर भी जंप रिंग को लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये डोरी। इस डोरी के ऊपर लॉबस्टर हुक्स दिए हैं तो लॉबस्टर हुक्स को ओपन करके हम इनको जंप रिंग के ऊपर लगा लेंगे और हमारा ये नेकलेस बनकर रेडी है। अब इसकी मैचिंग इयररिंग्स बनाना देखते हैं। तो इयररिंग्स के लिए मैं यहाँ पर ये लीफ शेप्स वाले कुंदन का यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ड्रॉप शेप्स के कुंदन्स भी लिए हैं। अब ये ड्रॉप शेप के कुंदन्स के नीचे मैं पर्ल वाली हैंगिंग लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये बॉल वायर। ये बॉल वायर को यूज करने के लिए हम इसको बीच में से कट करेंगे और एक वायर को लेकर उसमें मैं एक सीड बीड डाल रही हूँ और फिर एक पर्ल। दोनों डाल लेने के बाद ये जो ड्रॉप शेप का कुंदन है उसके नीचे वाली जो लिंक है उसमें से हम
इस वायर को पास करेंगे और फिर ये पर्ल को नीचे बेंड करके और ये जो एक्स्ट्रा वायर है उसको पर्ल के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाकर रैप करेंगे। 2-3 बार घुमा लेने के बाद एक्स्ट्रा वायर कोई होगी तो उसको हम कट कर देंगे। तो हमारा ये पर्ल हैंगिंग यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब इस ड्रॉप कुंदन को हमें ये ऊपर वाले लीफ कुंदन से हमें अटैच करना है, तो उसके लिए हम जंप रिंग से इनको अटैच करेंगे। तो ये लीफ वाले कुंदन नीचे वाली जो लिंक है उसमें से जंप रिंग को पास करेंगे और फिर ये जो कुंदन की ऊपर वाली लिंक है वो भी जंप रिंग में हम डालकर जंप रिंग को हम क्लोज कर देंगे। तो ये दोनों कुंदन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। इसके बाद इसकी इयररिंग्स बनाने की हमें इसके बैक साइड पर स्टिक करना है ये इयररिंग स्टड बेस। तो इयररिंग स्टड बेस के ऊपर हमें ग्लू लगा लेना है और इसको हम बैक साइड पे यहाँ पर स्टिक करेंगे। तो हमारी ये इयररिंग्स भी बनकर रेडी है। तो इसी के साथ हमारी थर्ड डिजाइन भी बनकर रेडी है। आपको कुंदन ज्वेलरी में कौन कौन सी डिजाइन सीखनी है उसकी पिक्स अगर आपके पास होंगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि उन डिजाइन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं। एंड आपको ये आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।